जी, टिनाइटिस जो है वो एक बीमारी है जिसमें मरीज़ को एक साउंड जो है मुसलसल सुनाई देती रहती है। अच्छा, ये साउंड जो है वो अब उसको क्यों सुनाई दे रही है और इसका क्या ओरिजिन है, ये कभी समझ नहीं आता। लेकिन देखने में ये आता है कि टिनाइटिस के पीछे जो है बहुत सी वजूहात होती हैं बाज़ औक़ात, जैसे कि नर्व का डैमेज हो जाना, या इसके अलावा जो है एक टॉक्सिक सा ओवरलोड अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो आपके, तो वो भी टिनाइटिस हो जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा शोर की वजह से कान डैमेज हो जाए तो भी टिनाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा प्लीज, आज जो है एक टिनाइटिस के एक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि अक्सर जो है इग्नोर कर देते हैं बहुत से डॉक्टर्स। तो मैं चाहती थी कि क्योंकि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो टिनाइटिस के पेशेंट हैं, तो मैं चाहती थी कि आपका जो है ध्यान इस तरफ भी दिलाऊं कि बहुत का टिनाइटिस जो है उसकी वजह जो है ये भी होती है। अच्छा व्यूअर्स, देखें इस वीडियो को जैसे आगे लेके चलते हैं तो इसमें पहले थोड़ा सा इसके मतलब बेसिक्स समझाना चाहूँगी कि भाई मतलब जो आपकी जो कान की जो नर्व है उसका क्या बेसिक होता है, वो कहाँ से गुजरती है, और ये जो है हड्डियों और टिनाइटिस का क्या ताल्लुक है। अच्छा व्यूअर्स, देखें जैसे इंसान की उम्र ग्रो करती है तो मतलब उसकी हड्डियां जो है वो मजबूती की तरफ जाती हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि 30 साल के बाद जो है वो हड्डियां जो है उनमें भुरभुरी होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। यानी कि आप सोचें कि 30 साल तक आपकी एक जो हड्डियां हैं बॉडी की सारी, वो मैक्सिमम उनमें स्ट्रेंथ आती है और वो मैक्सिमम ग्रो करती हैं, और उसके बाद जो है वो उनकी जो है भुरभुरी होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो इस सारे प्रोसेस को जो है कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा व्यूअर्स, थोड़ी सी हैरत की बात है, लेकिन देखें इंसान का जो एक ज़िंदगी का निज़ाम है वो ऐसे ही है कि वो जैसे पहले बच्चा होता है, वो फिर जवान होता है, उसके बाद जो है वो बूढ़ा हो जाता है, और फिर ज़ाहिर है कि उसका खात्मा इस दुनिया से होना होता है। तो ये मतलब एक कुदरत का निज़ाम है जो कि इसी तरह ही चल रहा है। तो इसमें जो है ऑस्टियोपोरोसिस का भी एक निज़ाम है, यानी हड्डियां देखें, यंग जो पर्सन है उसकी हड्डियां मजबूत तर होती हैं, और जो बूढ़ा होता है उसकी हड्डियां कितनी वीक हो जाती हैं। तो ये भी जो बूढ़ों में जो हड्डियों की वीकनेस है उसको ऑस्टियोपोरोसिस का नाम दे दिया जाता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का जो प्रोसेस है वो 30 साल से ही जो है वो शुरू हो जाता है किसी भी शख्स में। अच्छा व्यूअर्स, ये हड्डियां जब भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं तो ये जो है डिफरेंट नर्व्स पे भी बाज़ औक़ात जो है वो असर डालती हैं। अच्छा, तो अब जब हम मतलब क़ुव्वत समात की बात करते हैं, या जो हम जो हमारे जो कान का जो प्रोसेस है, जो सुनना और इसका जो है बैलेंस का जो मैकेनिज़्म है, ये जो है ये एक नर्व के ज़रिए या एक असाब के ज़रिए जो है वो होता है। तो ये जो नर्व है या जो असाब जिन्हें आप कहते हैं, तो ये इसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, और ये नर्व जो है आपके कान से सारी इंफॉर्मेशन लेके तो वो जाती है आपके ब्रेन तक। अच्छा, तो जब इसने ब्रेन में जब ये एंटर होना होता है तो ये जो है मतलब आप सोचें कि ये आपकी सारी खोपड़ी है, ठीक है, और ये कान इसके अंदर है। तो ये जब इसने ब्रेन में जाना है तो इसने जो है एक काइंड ऑफ आप सोचेंगे एक टनल में से गुजर के जाना है, जिसको आप कहते हो इंटरनल ऑडिटरी मीएटर्स, यानी एक टनल की तरह या एक सुराख सा होता है, उसमें से ये नर्व जो है वो घुस के तो फिर ये ब्रेन में जाती है फाइनली। क्योंकि आप देखें कि ब्रेन जो है आपका समझेंगे एक बैटरी है, और जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल वो तारें हैं जो कि आपके डिफरेंट बॉडी के जो है ना फंक्शंस को कंट्रोल कर रही हैं, और वहां से मैसेजेस लेके तो आपके ब्रेन को देती हैं। तो ये ब्रेन जो है फिर वो आपकी सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह जो नर्व जो है वो आपके कान को कंट्रोल करती है, वो एक टनल में से गुजरती हुई, जो कि बोन की बनी हुई टनल है, उसमें से गुजरती हुई ब्रेन को जाती है। तो अच्छा, अब अगर जो ये टनल है, जैसे आप सोचें जैसे रियल लाइफ में अब टनल है, तो वो अगर अब वो भुरभुरी सी हो जाए टनल, और वो वीक हो जाए उसकी वॉल्स, तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर है कि जो चीज़ उसमें से गुजरी है वो अफेक्ट होगी। वो या तो वो टनल गिर जाएगी उसके ऊपर ही, मतलब उस चीज़ के, और या जो है वो उससे घिस घिस के जो है वो आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसी तरह कान में होता है। अच्छा प्लीज, अभी जो है ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये बेस ऑफ स्कल की है। यानी आप सोचें कि ये जो स्कल पूरा खोपड़ी है, ये अगर जो है इसको जो है काट दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो इसका ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला नजर आएगा हमें, वो इस तरह का होगा जैसे कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। और इसमें से देखें कि अब डिफरेंट जो है नर्व्स इसमें से निकलती भी नजर आ रही हैं आपको, और इसमें डिफरेंट सुराख नजर आ रहे हैं जिसमें से नर्व्स जो है वो गुजरती हैं। तो आप सोचें कि जब वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो ये सारी अगर बुरबुरी सी हड्डियां हो जाएंगी
जाएंगी तो फिर ये है कि फिर ये जो नर्व्स गुजरी हैं वो उसमें से सही तरह से गुजर नहीं पाएंगी, तो वो ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगी, वो जो मैसेज कैरी कर रही हैं वो ज़्यादा फिर वो अफेक्ट होगा। तो इसकी वजह से भी जो है बाज़ों का जो है डिफरेंट सिम्टम्स जो है पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें एक टोनाइटिस भी हो सकता है। मतलब चूंकि ये वीडियो प्योरली टोनाइटिस पे है तो इसलिए टोनाइटिस पे ही जो है फोकस करते हैं। तो अब देखें कि मरीज अब जो टोनाइटिस का शिकार हैं तो उनको थोड़ा इस पहलू पे भी गौर करना चाहिए, और जो डॉक्टर्स देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो इस पहलू पे गौर करें कि कहीं भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से तो जो है वो टोनाइटिस नहीं हो। अच्छा व्यूअर्स, एक और जो है वो भुरभुरी हड्डियां या जो वीक बोन्स की एक वजह होती है, उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया जो है वो एडल्ट्स में देखने को मिलता है, यंग जो लोग हैं उनमें देखने को ये चीज़ मिलती है। और उसमें ये होता है कि भाई ऑस्टियोमलेशिया क्या है कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी या विटामिन D की कमी की वजह से जो आपकी बोन्स में वीकनेस आ जाती है और वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वो ऐसे जल्दी से मतलब वो मुड़ने वाली सी हो जाती हैं, तो ये ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि भाई वो मतलब वो बिल्कुल ही अब वो सॉफ्ट हो गई हैं और बेंड होने वाली हो गई हैं, लाइक उनमें जो है वो मतलब डिफॉर्मिटीज आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो है आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी होती है उसकी वजह से। तो ऑस्टियोमलेशिया भी जो है वो बाज़ औक़ात जो है ऐसे सिम्टम्स की वजह होता है, जैसे कि टिनाइटिस है, तो इसको भी जो है आप चेक करवाएं अपना विटामिन D3, जो भी लोग जो है टिनाइटिस का शिकार हैं। जी, ये मेरी वीडियो थी उन पेशेंट्स के लिए जिनको टिनाइटिस है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।